स्वागत है आप सभी का न्यू मिक्स इंडिया में। तो आज एक और पार्सल आ चुका है और आपको दिखाएंगे क्या विशेष है। इस वीडियो को हमने यूट्यूब पे भी डाला है। पूरी वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू मिक्स इंडिया पे जाइए, क्योंकि ये वीडियो आज रहने वाली है थोड़ी लंबी, ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पूरी डिटेल में बता सकें। अब तक हमारी जो वीडियोस थी वो आप देख रहे थे छोटी छोटी शॉर्ट्स में, लेकिन उससे आपकी नॉलेज गेन नहीं हो पाती है। लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर शॉर्ट्स में हमें ये तो पता लग जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी, लेकिन उसको और कितना अच्छा बनाएं ऐसा हमें पता नहीं लग पाता। तो आइए यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए न्यू मिक्स इंडिया, और आपको दिखाते हैं क्या पार्सल में आया है और कैसे उसकी ब्यूटी अच्छी रहेगी। तो ये पार्सल मुझे मिला है पंजाब से। हमारे फॉलोवर्स हैं, उन्होंने भेजा है, कुछ आइटम्स थी। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं इसमें क्या है, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे जब ये आपके सामने खुलेगा। और पिछले एक दो वीडियोस हमने बनाए थे जिसमें हमने पार्सल को लाइव खोलते हुए आपको दिखाया था, और इसमें मैंने बताया था कि पार्सल को पैक करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप जो मुझे चीज़ें भेज रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग बेचना भी चाहते हैं, वो ऑफ़र भी करते हैं कि सर आप ले लीजिए, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस बढ़िया पैकिंग से उसको भेजना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लिया जाए एक नोट है, उसकी कोई भी वैल्यू है, मान लिया जाए जैसे ये एक का एक नोट है, इसकी वैल्यू है 10 रुपीज़। अगर ये फोल्ड हो गया तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5 रुपये रह जाती है। ऐसे ही यदि ये 5,000 का नोट हो और पैकिंग सही ना हो तो 5,000 की वैल्यू मुश्किल से 500-700 या 1,000 पे रह जाएगी। इसलिए हम लोग बार बार जब आपको वैल्यू बताते हैं तो आपसे एक निवेदन करते हैं, और वो निवेदन होता है कि पहले आप अपने नोट की कंडीशन हमें दिखा दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे पास डबल 786 वाला नोट है, तो मैं बताता हूँ आप उसकी फ़ोटो भेजिए, क्योंकि फ़ोटो देखने पे पता लगेगा कि उसमें कोई फोल्ड है या नहीं। कलेक्टर जो है वो एकदम बढ़िया कंडीशन में नोटों को लेना चाहते हैं। तो देखिए ये आउटर कवरिंग थी जिसको हमने निकाल दिया है, और ये जो हमारे कलेक्टर थे जिन्होंने मुझे ये भेजा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि प्लास्टिक के बॉक्स में इसको भेजा है। तो इससे क्या होगा, एक तो अगर डिलीवरी होते समय कहीं बारिश का मौसम है तो पानी इसमें नहीं जाएगा। अगर उसको मिस हैंडल भी किया गया, मिस हैंडल का मतलब है कि मान लिया जाए कि पार्सल को फेंका गया इस तरीके से, तो उसके नोट के दबने के, फोल्ड होने के कोई चांस नहीं है। जब इस तरीके का पार्सल आता है तो आप देखिए मैं फोल्ड करूँ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ फोल्ड होने के चांस हैं। कोई चाहे तो इसको दो तरीके से फोल्ड कर सकते हैं पोस्टमैन या जो भी लेके आएंगे, लेकिन इसको तो नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छा तरीका है 10 रुपये 15 रुपये का बॉक्स लें और उसमें भेजें, और उसमें भी भेजते समय आप क्या करें, इस तरीके का एक थर्माकोल लगा दें। तो आइए मुद्दे की बात पे, क्या निकलने वाला है आज हमारे पास इस पैकेट में। तो बोलते हैं खुल जा सिम सिम, और देखेंगे क्या निकलने वाला है। भाई कुछ भारी सा लग रहा है, और मुझे तो पता है क्या है, अब आप लोग गेस कीजिए क्या हो सकता है इसके अंदर। तो चलिए देखिए, आपको लग रहा है कि इसमें है 10 के पैकेट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ विशेषता है। ये एक रिम का आखिरी नोट होता है जिसमें 2 अंकों के साथ 4 जीरोस आती हैं, 2 डिजिट एंड 4 जीरोस। अब कई बार ये आप ऐसा एक नोट भेजते हैं और पूछते हैं कि सर इसमें 4 जीरो लगी हैं तो इसकी क्या वैल्यू होगी। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब जब आजकल नया पैकेट है तो उसकी वैल्यू 1500 के आसपास है, 1400-1500। तो 14-15 रुपये, अब इसमें हम 18 रुपये बोल देंगे, आपको 20 रुपये बोल देंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी। एक नोट से कुछ नहीं होगा। तो जब इस तरीके के बहुत सारे नोट लग जाएंगे, जैसे कि आप देखेंगे ये है 32 और आगे 4 जीरोस लग गई, तो 1 10 100 1000, उसके आगे 10,000 और 3 लाख, तो ये बन गया 3,20,000। ऐसे ये बन गया 3,01,000। तो जब ये सीरीज बनती जाएगी, कहाँ से,
1000 से लेके हमारी 10 लाख तक। तो इस नोटों की वैल्यू, लगभग एक नोट की वैल्यू उस समय जब ये 1000 नोट हो जाएंगे तो कम से कम एक नोट की वैल्यू उसमें 50 रुपये से 60 रुपये आ जाएगी। कुछ कुछ नोट उसमें महंगे भी होंगे, कुछ सस्ते भी होंगे। तो ये जितने भी नोट हमारे पास आए हैं ये सभी रिम का आखिरी नोट है, और इसमें कोई कोई नंबर विशेष भी हो सकता है, जैसे 690000, वो थोड़ा सा महंगा नोट होता है। ये देखिए, इस नोट में भी क्या विशेषता होती है ये आपके स्क्रीन पे अलग से भी आ गया होगा कि ये 690000 है। जब इसको मैं उल्टा करके पढ़ना चाहूँगा तो 6969 ही दिखाई देगा, वो नंबर बदलेगा नहीं। तो इस तरीके के नोट महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल नोट लाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम लोग ऐसे नोट इकट्ठे करेंगे, उनके सेट बनाने की कोशिश करेंगे तो बात अलग है। अब देखिए बाई चांस क्या हुआ, आपको दिखाते दिखाते ही ये दोनों नोटों का नंबर बिल्कुल सेम है, 610000, 610000। अब देखना होगा कि क्या दोनों के सिग्नेचर सेम है, तो इन दोनों के सिग्नेचर इस समय सेम दिखाई नहीं दे रहे। अगर सिग्नेचर भी सेम होते तो क्या फ़र्क होता, तो हम लोग ये जो इंसेट है वो सेम है या नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों के आगे का प्रीफिक्स भी सेम होगा, और इसके साथ एक अल्फ़ाबेट हल्का सा लाइट कलर से होता है जिसे इंसेट कहते हैं। कभी कभी इंसेट भी सेम होगा तो इसे कहते हैं सॉलिड पेयर। तो सॉलिड पेयर का मतलब हो गया सेम डिनोमिनेशन, सेम सिग्नेचर, सेम प्रीफिक्स, सेम इंसेट। तो ये सब सेम होने के बाद ये कैसे पॉसिबल है, तो सर उसमें ईयर अलग हो सकता है। उसमें पीछे जब आप ध्यान से देखेंगे तो उनका ईयर अलग होगा। इस तरीके की जब जोड़ी बनती है तो वो 600-700 रुपये तक की होती है, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन में हो, छोटे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर एक नंबर है महंगा होता है, कहते हैं ना 17 पे खतरा। इसी तरीके से अगर ये 130000 होता तो वो और भी महंगा हो सकता था। तो इस तरीके के कुछ विशेष नंबर भी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको 69 दिखाया था, अब उसी का ही एक जोड़ी नोट मिल गया है मुझे 96। इन दोनों नंबरों में विशेषता ये होती है कि जब हम इनको उलट पुलट के देखते हैं तो 6969 ही दिखाई देता है। 96 को जब आप उल्टा करेंगे तो भी वो 96 ही आपको दिखाई देगा। तो एक बहुत विशेष पार्सल है, और आप देखिए कि अभी ये 300 नोट के आसपास आए हैं, लेकिन मैं इनमें अभी और भी मंगवाने वाला हूँ, और इसमें ऐसी खूब सारी जोड़ियाँ भी बन जाएंगी। तो देखिए 2 नोट निकले हैं 570000 के, और दोनों के सिग्नेचर भी सेम है, लेकिन दोनों के प्रीफिक्स अलग हैं। तो हिंदुस्तान में, इंडिया में ऐसे खूब कलेक्टर्स हैं जो ऐसे काफ़ी नोट इकट्ठे करते हैं। उनका पर्पस होता है इन नोटों के अंदर जोड़ियाँ बनाना या इनकी सीक्वेंस बनाना। 1000 नोटों की सीक्वेंस बनाना मेहनत लगती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब जाके ये नोट बनते हैं। तो अगली वीडियो में आपको कुछ विशेष लेके आएंगे, आपको बताएंगे कि 1 और 1 मिलके 11 कैसे बनते हैं, और 11 और 11 मिलके 1111 कैसे बनेंगे, आपकी कलेक्शन अच्छी कैसे हो, नोटों की वैल्यू कैसे अच्छी हो जाएगी, आपको कैसे नोट कलेक्ट करने चाहिए। ये 300 नोट मेरे पास आ चुके हैं और इनको मैं अपनी एल्बम में लगाने वाला हूँ। आप लोग भी ऐसी कुछ कलेक्शन कीजिए जिससे नोटों की वैल्यू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और अच्छी जानकारी के लिए फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे पूरी वीडियो आपके पास मिल गई है अब आपको। इंस्टाग्राम पे हम शॉर्ट डाल रहे हैं, फेसबुक पे भी डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।